नमस्कार दोस्तों, देश भर में युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और स्वरोजगार की दिशा में बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। इनमें से एक प्रमुख योजना है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना। इस योजना का उद्देश्य है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवाओं को कम ब्याज पर ऋण प्रदान कर उन्हें अपने व्यवसाय की शुरुआत करने में सहयोग देना, विशेषकर बेरोजगारी खत्म करने के लिए ऐसा किया गया है। लेकिन जब इस योजना का क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर होता है तब कई बार सिस्टम की खामियां और अंदरूनी मिली भगत इसकी पूरी आत्मा को निगल जाती है। हाल ही में जनपद मैनपुरी के तहसील क्षेत्र किशनी के नगर पंचायत कुसमरा स्थित बैंक ऑफ इंडिया जैसी राष्ट्रीयकृत बैंक के एक मामले में सामने आया कि एक सामान्य परिवार द्वारा योजना के तहत आवेदन करने के बावजूद उन्हें बार बार महीनों कार्यालयों के चक्कर काटने पड़े। आवेदन प्रक्रिया में तकनीकी जटिलताएं, जानबूझकर की गई देरी और दस्तावेजों में गड़बड़ी जैसे आरोप सामने आए। सर्वे रिपोर्ट में गड़बड़ियां से लेकर तस्वीर बदलने जैसे संगीन लापरवाही की बातें सामने आई। यह केवल एक व्यक्ति की समस्या नहीं बल्कि उस व्यवस्था का आईना है जिसमें लाभार्थी सबसे आखिर में खड़ा होता है। अब यहाँ पर कई बार देखा जाता है सुविधा शुल्क। ये एक ऐसा नया अनौपचारिक नियम चालू हो गया है जो लगभग सभी पर लागू होता है। जो कोई लोन कराएगा, कोई योजना का लाभ लेगा तो इसके तहत गुजरना पड़ेगा उसको। अब यहाँ पर यह एक चिंताजनक पहलू है कि कुछ जगहों पर योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए सुविधा शुल्क जैसी अनौपचारिक प्रथाएं उभर रही हैं। यह उस सरकारी उद्देश्य का मजाक बनाती है जिसमें कहा गया था कि योजनाएं बिना किसी भेदभाव या भ्रष्टाचार के लाभार्थियों तक पहुंचेगी। अगर योजना में शामिल व्यक्ति पहले से ही आर्थिक रूप से कमजोर है और फिर उससे प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के नाम पर पैसे मांगे जाते हैं तो यह शोषण की पराकाष्ठा है। कई बार शिकायतें उच्च अधिकारियों तक पहुंचने के बाद भी उचित कार्रवाई नहीं हो पाती। विशेषकर लोग एलडीएम के पास जाते हैं, लेकिन जब ये पता लगता है कि एलडीएम बिलाचार बेचारा कुछ नहीं कर पाएगा तो वो शांत होकर बैठ जाते हैं। कहें किससे? जवाबदेही की प्रक्रिया इतनी ढीली और जटिल है कि शिकायतकर्ता थक हार कर बैठ जाता है। कागजी कार्रवाई के नाम पर फाइलें घूमती हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर ना तो लापरवाही करने वालों पर कोई कार्रवाई होती है और ना ही पीड़ित को न्याय मिलता है। ये जितना भी कहा कि ये जो सीएम युवा का एक योजना चल रही है, इसके अंतर्गत जो कोई यहाँ पर एक प्रोटेस्ट भी हुआ था। कई दर्जनों की संख्या में लोगों ने हाथ खड़ा करके बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर जी हैं उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया था। उनकी भद्दी भाषा शैली, उनका गलत व्यवहार, अभद्र तरीका, ये सब एक अगर वो मैनेजर के पद पे हैं, किसी बैंक के प्रबंधक हैं तो उन पर बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। हालांकि इसमें कई शिकायतें हुई हैं, जेडएम को भी शिकायत दी गई है, एलडीएम को भी शिकायत दी गई है। लोगों ने पब्लिक ग्रीवेंस के माध्यम से ही शिकायतें फिल की हुई। अब देखना यह है कि क्या होता है कार्रवाई के नाम पर, या फिर वही टालम टोल स्थिति होगी। यहाँ पर बट ठप्पा लगा के कागजों में ही न्याय मिल जाएगा लोगों को और पीड़ित रहेगा, बेरोजगार ही रह जाएगा। ये न्यायिक व्यवस्था किस हद तक न्याय संगत है, देखते हैं आगे आने वाले महीनों में ये रिपोर्ट भी सामने आई कि जितनी भी शिकायतें हुई हैं उनके निस्तारण स्वरूप किस तरह की आख्या को प्रेषित किया गया है और शिकायत का निस्तारण किया गया है। इनकी भूमिका ये पहले भी कई ब्रांच में रहे थे, वहाँ पर भी संदिग्ध रही थी, इसी तरह विवादित रहे थे। खैर, ये बात की बातें हैं, जांच का विषय है। ऐसे ही एनालिटिकल वीडियो के साथ बने रहिए हमारे साथ। प्रतीक तिवारी, यूपी खबर ऑफिशियल एंड अहम भारत समाचार।